खूनी हवेली। हवेली एक ऐसी हवेली की कहानी जिसमें कोई भी जाने से बहुत डरता है। न जाने कितने वर्षों से एक सुनसान जगह पर बसी हुई ये वीरान हवेली है। उसी वजह से इस हवेली के आसपास भी कोई आता जाता नहीं है। लेकिन इन सभी के बावजूद वरुण अपने दोस्त के साथ इस हवेली में आया हुआ था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि जो भी हवेली के बारे में बातें बताई गई हैं वो पूरी तरह से सच हो सकती है। आसपास के लोगों के मुताबिक इस हवेली में उन्होंने किसी भी भूत को कभी नहीं देखा। चौंकाने की बात तो यह है कि ये गुब्बारे सिर्फ हवेली के चारों ओर ही उड़ते रहते हैं। हवेली के चारों ओर उड़ रहे ये गुब्बारे कहाँ से आते हैं, ये बात इतने वर्षों से एक रहस्य की तरह ही है। इसीलिए सभी को लगता है कि इस हवेली में भूत है। ये भूत क्या कर सकते हैं, ये बात कोई भी नहीं जानता। बहुत साल से यह हवेली बंद पड़ी है। कोई भी यहां पर नहीं आता जाता। ये गुब्बारे कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, ये हवेली के चारों ओर ही क्यों घूमते हैं, इन सभी प्रश्न का जवाब अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया। वरुण कहता है कि अब हम यहां पर आ गए हैं ना, तो इन सारे प्रश्न के सवाल हम ढूंढ ही लेंगे। वरुण अपने दोस्त को लेकर हवेली के अंदर चला जाता है। वरुण का दोस्त डर डर कर ही वरुण के साथ हवेली के अंदर चला जाता है। उस हवेली के अंदर जाते ही सब दीवार से रंग उड़ चुके हैं। अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वरुण और उसका दोस्त ऊपर के कमरे में जाते हैं। उसी दरमियान उन्हें हवेली के पीछे एक कुआं नजर आता है। वो इस कुएं के पास जाते हैं। उस कुएं के अंदर देखने पर भी उन्हें कुछ नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद उन्हें एक आवाज आती है, जैसे कोई उन्हें कह रहा हो, यहां से चले जाओ। वरुण का दोस्त डर के मारे वरुण को कहता है, हमें यहां से निकलना चाहिए। पर वरुण अपने जिद पर ही अड़ा होता है। वरुण सोच में होता है, आखिर आवाज कहां से आ रही है। वरुण उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। फिर एक बार आवाज आती है, चले जाओ यहां से, क्यों आए हो यहां। वरुण जवाब देते हुए कहता है, मुझे यह जानना है कि लोग इस हवेली के बारे में जो कुछ बातें करते हैं वो सारी बातें सच है क्या। वरुण का दोस्त डर के मारे वरुण से कहता है, वरुण तू ये क्या पागलपन कर रहा है, चल निकलते हैं यहां से। उसी दरमियान उस कुएं से एक गुब्बारा निकलता हुआ नजर आता है। यह देखकर वरुण का दोस्त पूरी तरह से डर जाता है। वरुण अपने दोस्त को कहता है, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस कुएं में जरूर कोई है जो यह गुब्बारा बाहर छोड़ रहा है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वरुण अब यह बात समझ जाता है कि इस हवेली में कुछ नहीं है, बल्कि इस कुएं में ही कुछ ना कुछ जरूर है, जिससे सभी लोग डरे हुए हैं। वो उड़ा हुआ गुब्बारा वरुण और उसके दोस्त के पास आने लगता है। ये देखकर वरुण का दोस्त डर के मारे कहता है, ये गुब्बारा क्यों हमारे पास आ रहा है। वो गुब्बारा उन दोनों के पास आते ही एक परछाई बन जाती है। उस परछाई में से एक छोटा सा बच्चा नजर आता है। वो छोटा बच्चा वरुण और उसके दोस्त को अपने साथ खेलने को कहता है। आप मेरे साथ खेलोगे? वरुण उस छोटे बच्चे से पूछता है, कौन हो तुम, यहां क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा फिर एक बार वरुण से कहता है, आप मेरे साथ खेलोगे? वो छोटा बच्चा उनके नजदीक आते ही वरुण का दोस्त डर के मारे वरुण के पीछे छुप जाता है।
वो बच्चा वरुण का हाथ पकड़कर उसे कुएं के पास ले जाके खेलने लगता है। उसी दरमियान एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत वहां आ जाती है। वरुण के साथ खेल रहे उस छोटे बच्चे को प्यार से देख रही होती है। उस छोटे बच्चे को खेलते हुए देखकर उसके मन को सुकून मिलता है। थोड़ी ही दूर खड़े हुए वरुण के दोस्त के पास जाकर वो औरत उसे कहती है, तुम नहीं खेलोगे? देखो मेरा बच्चा कैसे बड़े प्यार से तुम्हारे दोस्त के साथ खेल रहा है। जाओ तुम भी खेलो उनके साथ। वरुण का डरा हुआ दोस्त भागते हुए उसके पास जाकर उस औरत की ओर देख के इशारा करता है। वरुण उस औरत की तरफ देखता है। उसी वक्त वरुण के साथ खेल रहा वो छोटा सा बच्चा उस औरत को मां पुकारते हुए उसकी ओर भागा चला जाता है। वो छोटा बच्चा वरुण की ओर हाथ दिखाते हुए कहता है, माँ ये भैया अच्छे हैं, ये मेरे साथ खेल रहे थे। माँ तुम भी चलो ना हमारे साथ खेलने। वो औरत कहती है, नहीं बेटा मैं यहीं पर ठीक हूँ, जाओ तुम जाकर खेलो, मैं तुम्हें यहीं से खेलते हुए देखूंगी। तभी वरुण चिल्लाते हुए कहता है, कौन हो तुम? ये क्या ड्रामा चल रहा है? वरुण की बातें सुनते ही वो औरत भी गुस्से में आ जाती है। ये सब तुम्हें ड्रामा लग रहा है? जाओ जाके खेलो चुपचाप मेरे बच्चे के साथ। वरुण चिल्ला के कहता है, मैं नहीं खेलूंगा, पहले मुझे यह बताओ कौन हो तुम? वरुण की ये बातें सुनकर वो औरत भी गुस्सा होकर अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। तेज रफ्तार से हवा शुरू हो जाती है। वरुण और उसका दोस्त हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। वरुण का दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगता है, छोड़ो हमें छोड़ो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है। वरुण का दोस्त कहता है, छोड़ो हमें, हम आपके बच्चे के साथ खेलने के लिए तैयार हैं। वरुण का दोस्त अचानक से नीचे गिर जाता है और डरते डरते उस बच्चे के साथ खेलने लगता है। वरुण के दोस्त के साथ खेल रहा वो बच्चा उसका हाथ पकड़े हुए कहता है, चलो हम उस कुएं के अंदर जाकर खेलेंगे। उस कुएं के अंदर काफी सारे गुब्बारे हैं, चलो ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हवा में लटका हुआ वरुण अपने दोस्त को आवाज देते हुए कहता है, नहीं मत जाओ उसके साथ, मत जाओ उस कुएं में। लेकिन वरुण का दोस्त उसकी एक भी नहीं सुनता और उस बच्चे का हाथ पकड़ के उस कुएं में कूद जाता है। हवा में लटक रहा वरुण जोर से चिल्लाने लगता है। वो सफेद साड़ी पहनी हुई औरत जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें इस हवेली की सच्चाई जाननी थी ना, तो सुनो। वो रोते हुए कहती है, कई साल पहले हम इस हवेली में रहा करते थे। मैं अपने बच्चे के साथ बड़ा खुशहाल जीवन जी रही थी, पर मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चे को मारकर इस कुएं में फेंक दिया। बड़ा जालिम आदमी था वो। मेरे बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा था? हाँ? मेरे बच्चे को गुब्बारे बहुत पसंद थे, इसी कारण हम रोज रात गुब्बारों के साथ इस हवेली के चारों ओर घूमते हुए खुली हवा का आनंद लेते हैं। यह कहकर वो औरत एकदम से गायब हो जाती है और फिर हवा में लटका हुआ वरुण नीचे जमीन पर आ गिरता है। तभी अचानक कुएं से गुब्बारे बाहर आकर हवेली के चारों तरफ फैल जाते हैं। वरुण घबराते हुए कुएं के पास जाकर कुएं में झांकते हुए अपने दोस्त को आवाज देता है। इसी तरह वरुण और उसके दोस्त की कहानी यहाँ खत्म होती है। न जाने ये खूनी हवेली और कितने लोगों की जान लेगी। ऐसी रोचक और रहस्यमय कहानियां सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।